हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की थे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री लेसन 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव, और वो भी 25 ठो। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्लीज़ आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, और हाँ, बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जल के स्थायी खारापन दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। जल के स्थायी खारापन दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, आप सभी को इनमें से बताना है कि इन सभी में से किसका उपयोग जल के स्थायी खारापन को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल के स्थायी खारापन को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि हो सकता है कि परीक्षा में यही क्वेश्चन दे दें और आप लोग से छूट जाएगा यदि आप लोगों ने इसको नहीं याद किया हो तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बैटरी अम्ल है, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इन निम्नलिखित में से कौन बैटरी अम्ल है। सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, और डी में है ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये बैटरी अम्ल यानी कि बैटरी में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सांद्र H2SO4। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सांद्र H2SO4। अगला नंबर क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, भस्म होते हैं, लवण होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर कर रहा है, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा होती है। सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा होती है, कम, अधिक, बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हैं, जैसे में HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ZnCl2। और प्लस में क्या कौन सा गैस छोड़ता है, तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। 6 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, या कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों, शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत क्या होते हैं। सुचालक, कुचालक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस बात को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, चाहे अम्ल हो या फिर भस्म, उसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जलीय विलयन में एसिडिक अम्ल का आयनन होता है। जलीय विलयन में एसिडिक अम्ल का आयनन होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पूर्णतः होता है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं होता। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जलीय विलयन में एसिडिक अम्ल का आयनन क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंशिक रूप से होता है। जलीय विलयन में एसिडिक अम्ल का आयनन क्या होता है, आंशिक रूप से होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VBI है। ये क्वेश्चन क्या है, VBI है, बहुत ज़्यादा VBI, इसलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट इंटू 2H2O, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला जो सूत्र होता है उसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है कि इन तीनों में से जिप्सम का सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों, जिप्सम का सूत्र होता है कॉपर कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 6 से 8% एसिटिक अम्लों को क्या कहते हैं, सिरका, टार्ट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरका। 6 से 8% एसिटिक अम्लों को क्या बोलते हैं, सिरका कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है H3O प्लस, H3O माइनस, OH माइनस, OH प्लस। तो दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, H3O प्लस। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है, N2O5, CO2, SO4, P2O5। आपको बताना है इन चारों में से कौन भास्मिक ऑक्साइड का सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, N2O5 क्या है, भास्मिक ऑक्साइड का सूत्र है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खून का पीएच मान कितना होता है। खून का पीएच मान कितना होता है, 2.5, 7, 7.4, 4.5। तो दोस्तों, खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 6, 5, 7, 1।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। साथ ही दोस्तों ये भी याद रख लीजिएगा, जल का पीएच मान भी 7 होता है, शुद्ध जल का। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, टैनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो दोस्तों संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। टैनिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू या चींटी के डंक में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपको दही में। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल आपका पाया जाता है, सॉरी दोस्तों, टैनिक अम्ल पाया जाता है आपका चाय में। टैनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चाय में। फॉर्मिक अम्ल आपका कहाँ पाया जाता है? तो चिट्टी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चिट्टी के डंक में पाया जाता है या फिर बिच्छू के डंक में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? संतरा एवं नींबू के रस में। टैनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चाय में। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चिट्टी के डंक में पाया जाता है या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है। आप लोग इस बात को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थकान के समय हमारे मांसपेशियों में बनने वाला अम्ल कौन सा है? थकान के समय हमारे मांसपेशियों में बनने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल? तो देखिए दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल है ना, टार्ट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है इमली में। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल आपका पाया जाता है टमाटर में। और ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। उसी तरह एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल तो विटामिन सी की गोली में। विटामिन सी की गोली में, विटामिन सी की गोली में पाई जाती है। तो बचा कौन? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का आपने पढ़ा था कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दही के साथ साथ दोस्तों ये हमारे थकान के समय हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला अम्ल भी है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, लैक्टिक अम्ल का कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है और हमारे शरीर में पाया जाता है। कब? जब हम थक जाते हैं, पूरा दौड़ कर आते हैं, थक जाते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस बात को बढ़िया से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को भस्म में डालने पर लिटमस का रंग कैसा हो जाता है? लाल, पीला, बैंगनी, नीला। यानी कि दोस्तों जब लाल लिटमस पत्र को भस्म में डाला जाता है तो लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? तो दोस्तों आप लोग पढ़ा होगा कि जब लाल लिटमस पत्र को भस्म में डाल देता है, लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साधारण नमक में निम्नलिखित में से किसको मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है KiO3 या फिर Ki, ऑप्शन नंबर बी में है NaCl, ऑप्शन नंबर सी में क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी में KiO4। तो देखिए दोस्तों, साधारण नमक में ना आयोडीन को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। साधारण नमक में आयोडीन को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो आयोडीन का सूत्र क्या होता है? तो KiO3 या Ki, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, साधारण नमक में किसको मिलाया जाता है? तो KiO3 या Ki को मिलाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए में क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी में है लेड, ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रोमीन। तो देखिए दोस्तों, क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो क्लोरीन का उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। इस बात को एकदम याद कर लीजिएगा अच्छी तरह कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl या फिर CaOCl2 या फिर CaO या फिर CaSO4। तो देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, CaCl या फिर MgCO3। तो देखिए दोस्तों, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर बी में है कॉपर सल्फेट इंटू 7H2O, ऑप्शन नंबर सी में है फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला नंबर ये कि ये जो फेरस सल्फेट इंटू 7H2O ये किसका है? तो ये है आपका हरा थोथा का सूत्र। इसका सूत्र है हरा थोथा का सूत्र है। इस बात को याद कर लीजिएगा, हरा थोथा का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। और दूसरी बात है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O किसका है? तो ये आपका नीला थोथा का सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट इंटू 7H2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कागज बनाने वाली फैक्ट्रियों में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? कमेंट सेक्शन में इसका जरूर बताइएगा कि कागज बनाने वाली फैक्ट्रियों में कौन सा गैस का उपयोग की जाती है। ऑप्शन में आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर फ्लोरीन है। इन चारों में से आपको बताना है कि कागज बनाने वाली फैक्ट्रियों में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।